द्वारिका नगरी उत्सव से जगमगा रही है। चारों ओर ढोल, मृदंग और शंख की ध्वनि गूंज रही है। आकाश से पुष्प बरस रहे हैं और धरती रंगों से भर चुकी है। लेकिन यह कोई साधारण होली नहीं थी। यह वह होली थी जिसमें देवता भी दर्शक बने, योद्धा अपने शस्त्र भूल गए और स्वयं योगेश्वर ने प्रेम को धर्म से ऊपर स्थापित किया। प्रश्न यह है, महाभारत काल में होली आखिर किसके साथ खेली गई थी? क्या केवल वृंदावन की गोपियों के संग या फिर पांडवों, द्रौपदी और समस्त यादव वंश के साथ? आज की कथा आपको उस दिव्य उत्सव में ले जाएगी जहां रंग केवल गुलाल नहीं थे बल्कि प्रेम, क्षमा और एकता के प्रतीक थे। महाभारत के समय भारतवर्ष केवल युद्ध और राजनीति का केंद्र नहीं था। यह उत्सवों, संस्कारों और आध्यात्मिक आनंद का भी युग था। फाल्गुन मास आते ही संपूर्ण आर्यावर्त में उल्लास फैल जाता था। ऋषि कहते थे, यह वह समय है जब प्रकृति स्वयं नवजीवन धारण करती है। और इसी ऋतु में मनाया जाता था रंगोत्सव, जिसे बाद में होली कहा गया। लेकिन इस उत्सव को दिव्यता प्रदान करने वाले थे श्री कृष्ण। द्वारका नगरी समुद्र के किनारे बसी स्वर्णिम नगरी थी। जब फाल्गुन आया, पूरा नगर सजने लगा। महल फूलों से सजाए गए, सुगंधित रंग तैयार किए गए। टेसू के फूलों से केसरिया रंग, चंदन से पीला रंग, गुलाब से लाल रंग बनाया गया। यादव स्त्रियां गीत गा रही थीं, बालक गलियों में नृत्य कर रहे थे। तभी सभा में प्रवेश हुआ श्री कृष्ण का। उनके चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान थी जो आने वाली लीला का संकेत देती थी। उन्होंने घोषणा की, इस वर्ष होली केवल उत्सव नहीं होगी, यह प्रेम और मिलन का पर्व बनेगी। सब आश्चर्यचकित रह गए। उस समय पांडव इंद्रप्रस्थ में राज्य कर रहे थे। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी। एक दिन द्वारका से दूत आया। उसने संदेश सुनाया, माधव आपको द्वारका में रंगोत्सव हेतु आमंत्रित करते हैं। युधिष्ठिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहाँ श्री कृष्ण हो वहाँ आनंद स्वयं चला आता है। भीम उत्साहित हो उठे, इस बार देखूंगा कौन मुझे रंगने की हिम्मत करता है। अर्जुन शांत मुस्कान के साथ बोले, श्री कृष्ण की लीला में कुछ विशेष अवश्य होगा। और उनके साथ थी द्रौपदी। द्रौपदी के मन में उत्सुकता थी। उन्होंने कभी श्री कृष्ण के साथ होली नहीं खेली थी। द्वारिका में श्री कृष्ण की पत्नियां भी उत्साहित थीं, विशेष रूप से रुक्मिणी और सत्यभामा। सत्यभामा ने हंसते हुए कहा, इस बार हम श्री कृष्ण को रंगे बिना नहीं छोड़ेंगे। रुक्मिणी मुस्कुराई, पर याद रखना, श्री कृष्ण हमेशा जीत जाते हैं। दोनों ने गुप्त योजना बनाई। पहले ही रंगों से भरे घड़े महल के द्वार पर रख दिए जाएं। जब पांडव द्वारिका पहुँचे, पूरा नगर स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। शंखनाद हुआ, फूलों की वर्षा होने लगी। श्री कृष्ण दौड़कर अर्जुन से मिले। दोनों मित्रों का आलिंगन देखकर सभी भावुक हो उठे। भीम को देखते ही श्री कृष्ण बोले, आज युद्ध नहीं, केवल रंगों का आक्रमण होगा। भीम हंस पड़े, तो सावधान रहना माधव। फाल्गुन पूर्णिमा की सुबह सूर्य देव की पहली किरण के साथ ही उत्सव आरंभ हुआ। ढोल बजने लगे, नर्तकियां गीत गाने लगी। श्री कृष्ण सफेद वस्त्र पहनकर आए। यह संकेत था, आज रंगों से नया जीवन रचा जाएगा। अचानक ऊपर से रंगों की वर्षा होने लगी। सत्यभामा और रुक्मिणी की योजना सफल हुई। पूरा सभा स्थल हंसी से गूंज उठा, लेकिन श्री कृष्ण शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने अपनी पिचकारी उठाई और अगले ही क्षण पूरा महल रंगों से भर गया। द्रौपदी थोड़ी संकोच में खड़ी थी। श्री कृष्ण उनके पास आए और बोले, सखी, आज कोई राजसी मर्यादा नहीं, आज केवल प्रेम का उत्सव है। द्रौपदी मुस्कुराई। उन्होंने गुलाल उठाया और श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाया। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह केवल रंग लगाना नहीं था, यह मित्रता और सम्मान का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने कहा, जहाँ सम्मान हो वहीं सच्ची होली होती है। तभी मैदान में सबसे रोचक दृश्य शुरू हुआ। बलराम और भीम आमने सामने थे, दोनों विशालकाय योद्धा। भीम ने रंग से भरी बाल्टी उठाई, बलराम ने पूरी घड़ा। कुछ ही क्षणों में दोनों सिर से पांव तक रंगे हुए थे। जनता हंसी से लोटपोट हो गई। श्री कृष्ण बोले, देखो, यही है सच्ची विजय, जब शक्ति आनंद बन जाए। संध्या तक पूरा द्वारिका रंगों से डूब चुका था। वीणा, मृदंग और बांसुरी की ध्वनि गूंज रही थी। श्री कृष्ण ने बांसुरी उठाई। जैसे ही स्वर निकला, सभी स्थिर हो गए। ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। उस संगीत में वृंदावन की स्मृति थी, गोपियों का प्रेम था और जीवन की मधुरता थी।
उत्सव समाप्त होने ही वाला था कि श्री कृष्ण अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ माधव? श्री कृष्ण बोले, आज का यह रंगोत्सव याद रखना, क्योंकि आने वाले समय में यही प्रेम तुम्हें युद्ध की अग्नि में संभालेगा। सब चुप हो गए, किसी को समझ नहीं आया, पर श्री कृष्ण भविष्य देख चुके थे। उस रात द्वारिका में दीप जल रहे थे, सब आनंद में थे, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे जल्द ही महाभारत का युद्ध आने वाला है और शायद यह पांडवों की अंतिम निश्चिंत होली थी। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगली होली कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद खेली गई, जहां रंगों में खुशी कम और जीवन का गहरा अर्थ अधिक था। कुरुक्षेत्र शांत हो चुका था। जहां कभी शंखनाद गूंजते थे, वहां अब केवल हवा की आवाज थी। धरती पर पड़े थे टूटे रथ, बिखरे अस्त्र और इतिहास की सबसे बड़ी युद्ध गाथा के निशान। विजय पांडवों की हुई थी, पर क्या सच में कोई विजेता था? और ऐसे समय में जब हृदय शोक से भरा था, क्या फिर से होली खेली जा सकती थी? यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने संसार को होली का सबसे गहरा अर्थ समझाया। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव वंश समाप्त हो गया था। युधिष्ठिर राजा बने, पर उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, माधव, यह राज्य मुझे भारी लगता है। इतने लोगों की मृत्यु के बाद उत्सव कैसे मनाऊं? श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, धर्म केवल युद्ध जीतना नहीं, जीवन को फिर से खड़ा करना भी है। महल में द्रौपदी खिड़की के पास बैठी थी। उन्होंने अपने पुत्रों को खो दिया था। उनकी आंखों में प्रश्न था, क्या जीवन फिर पहले जैसा हो सकता है? श्री कृष्ण उनके पास आए। उन्होंने कहा, सखी, दुख को रोकना संभव नहीं, पर उसे जीवन का अंत बनाना भी उचित नहीं। द्रौपदी बोली, क्या अब भी उत्सव संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। जब तक मनुष्य मुस्कुरा सकता है, तब तक आशा जीवित है। फाल्गुन मास फिर आया। नगर में लोग उत्सव मनाने से डर रहे थे। उन्हें लगता था युद्ध के बाद आनंद उचित नहीं। तभी श्री कृष्ण ने सभा बुलवाई। उन्होंने घोषणा की, इस वर्ष होली अवश्य मनाई जाएगी। सभा में सन्नाटा छा गया। भीम ने पूछा, क्या यह सही समय है? श्री कृष्ण बोले, यही सबसे सही समय है, क्योंकि रंग जीवन की वापसी का प्रतीक है। इस बार होली राजमहल तक सीमित नहीं थी। श्री कृष्ण ने आदेश दिया, युद्ध में अपने प्रिय खो चुके लोग, सैनिकों के परिवार, साधारण प्रजा, वृद्ध और बालक, सबको आमंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा, यह उत्सव विजेताओं का नहीं, जीवित बचे लोगों का होगा। अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए। उन्होंने पूछा, माधव, क्या लोग सच में रंग खेल पाएंगे? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब तुमने गांडीव उठाया था तब धर्म की रक्षा की थी, अब मुस्कान लौटाकर मानवता की रक्षा करो। अर्जुन समझ गए, यह भी एक युद्ध था, निराशा के विरुद्ध। फाल्गुन पूर्णिमा की सुबह इस बार न ढोल की तेज ध्वनि थी, न भव्य सजावट, सिर्फ साधारण रंग और लोगों के दिलों में संकोच। सबसे पहले श्री कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने एक वृद्ध सैनिक की विधवा के माथे पर हल्का गुलाल लगाया और बोले, यह रंग आपके साहस के लिए है। वह स्त्री रो पड़ी और धीरे धीरे लोग आगे आने लगे। भीम, जो युद्ध में सबसे प्रचंड थे, आज शांत खड़े थे। एक बालक उनके पास आया और बोला, महाराज, क्या आप रंग नहीं खेलेंगे? भीम की आंखें नम हो गई। उन्होंने बालक को उठाया और हंसते हुए रंग लगा दिया। पूरा वातावरण बदल गया। लोगों ने पहली बार युद्ध के बाद हंसी सुनी। कुंती सभा में आई। उन्होंने पांडवों को रंगों में देखा। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, आज मुझे लगता है कि युद्ध सच में समाप्त हुआ है। श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। कुंती बोली, तुमने केवल धर्म नहीं बचाया, मानवता भी बचा ली। संध्या समय श्री कृष्ण ने सभी को एकत्र किया। उन्होंने कहा, होली केवल रंगों का उत्सव नहीं है, यह 3 बातों की याद दिलाती है। अहंकार जलाओ और होलिका दहन करो, द्वेष मिटाओ और रंग लगाओ, नया जीवन स्वीकार करो। उन्होंने आगे कहा, युद्ध जीवन का अंत नहीं, नई शुरुआत का अवसर है। उस दिन हस्तिनापुर में पहली बार लोगों ने समझा, होली केवल आनंद नहीं बल्कि क्षमा का पर्व है। जहाँ शत्रु भी एक दूसरे को रंग लगा सकें, वहीं सच्चा धर्म जन्म लेता है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा, आज समझ आया, रंग दुख को मिटाते नहीं पर उसे सहने की शक्ति देते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। महाभारत की होली 2 रूपों में खेली गई। द्वारिका की होली प्रेम और उत्सव की, हस्तिनापुर की होली
क्षमा और पुनर्जन्म की। और दोनों में केंद्र थे श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण सिखाते हैं जीवन युद्ध और उत्सव दोनों है। जो दोनों को स्वीकार कर ले वही पूर्ण हो जाता है। तो यही थी महाभारत की दिव्य होली, जहाँ रंग केवल शरीर पर नहीं आत्मा पर लगाए गए। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो अगली कथा में जानेंगे महाभारत का वह उत्सव जिसे देवता भी देखने आते थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।